कैसे हैं आप सभी लोग। नमस्कार साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हर एक वीडियो में हमने हर एक एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है। इससे पहले बस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात कि अगर आपने इस चैप्टर की, इस अध्याय का परिचय वाली वीडियो नहीं देखी है तो भाई इसका कोई मतलब होने वाला ही नहीं है, आपको कुछ भी समझ में ही आने वाला नहीं है। तो आप पहले उस वीडियो को देखें, फिर इस वीडियो पर आएँ। बढ़ते हैं भाई बिना समय बर्बाद किए, क्योंकि मैं ये मानकर चलूँगा वो आप वीडियो देख कर आए। पूछा क्या है इसमें भाई, बोला है कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति के बारे में बताना है। ये एक टेबल है, मानकर चलिए मेरे भाई, ये क्या है, एक टेबल है। यहाँ पर इस टेबल पर कोई लैंप रखा हुआ है। टेबल पर क्या रखा हुआ है मेरे भाई, लैंप रखा हुआ है। मेरी ना भाई पेंटिंग अच्छी नहीं है, ठीक है भाई। ये क्या रखा हुआ है, टेबल पर लैंप रखा हुआ है। हमसे ये बोला है कि इस टेबल की हम ये बताना चाहते हैं किसी को कि जो टेबल कहाँ रखा है, कितनी दूरी पर है। तो आपको याद होगा कि तल पर किसी भी बिंदु की अगर हमें दूरी पता करना है, तल पर किसी भी बिंदु की दूरी पता करना है तो हमारे लिए एक तो क्षैतिज रेखा की ज़रूरत है और एक ऊर्ध्वाधर रेखा की ज़रूरत है। एक तो क्षैतिज रेखा की ज़रूरत है, एक ऊर्ध्वाधर रेखा की ज़रूरत है। ये हमने इंट्रोडक्शन में बहुत ही अच्छे से समझ रखा। इस ऊर्ध्वाधर रेखा को सर हम बाह्य अक्ष कहते हैं। और ये जो हमारी क्या है भाई, ये जो हमारी ये रेखा होती है इसे हम एक्स अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं, इसे हम बाह्य अक्ष कहते हैं। बात ठीक है सर। इसमें हमने ये भी देखा है कि ये जो एक्स अक्ष पर जो भी वैल्यू होंगी ये सर सारी प्लस में होती हैं। प्लस का 1, प्लस का 2, 3, 4, 5, 6। इधर सर माइनस में जाती हैं। ऊपर भी हमारे सर सारे प्लस में जाते हैं, इधर हमारे माइनस में जाते हैं। आपको पता होगा ये पूछा है हम कैसे बताएंगे, तो भाई कैसे बताएंगे क्या, एक तो क्षैतिज रेखा की ज़रूरत है और एक हमारे लिए ऊर्ध्वाधर रेखा की ज़रूरत है। जैसा मैं ये पूछूं भाई, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। मैं बोलूँगी ये 3 क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये जो बाय वाली रेखा है ना, इससे 3 दूरी पर है। 3 यूनिट कुछ भी हो सकती है, सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी हो सकता है, उसमें क्या है। ये जो बाय रेखा है ना, इससे इसकी दूरी है, बाय रेखा जो है इससे इसकी दूरी है 3। क्या दूरी है, 3। और ये भाई 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये प्लस में जा रहा है। और ये मानकर चलिए 2 के सामने आ रहा है। किसके सामने आ रहा है 2 के सामने आ रहा है। ये 2 क्या है, ये जो 2 है भाई, ये जो 2 आएगा तो 2 क्या है, तो आप बोलेंगे सर 2 ना, ये एक्स वाली लाइन से दूरी है। एक्स वाली जो क्षैतिज रेखा है इससे दूरी है क्या, 2। आपसे जो पूछूंगा अगर मुझे इस पॉइंट के निर्देशांक बताना है, पता बताना है कि ये पॉइंट कहाँ है, तो सर पहले ना एक्स अक्ष पर सामने क्या दिख रहा है, 3। तो पहले लिखा जाएगा 3। क्या लिखा जाएगा, 3। फिर बाय वाली लाइन पर सामने क्या दिख रहा है सर, 2। तो बाय वाली पर क्या दिखेगा, 2। तो हम इसका एड्रेस क्या बताएंगे, 3, 2। क्या बताएंगे, 3, 2। इंट्रोडक्शन देखा हुआ तो अच्छे से पता है हम इसे 2, 3 नहीं लिख सकते। किसी का मन कर रहा हो सर मैं आगे 2 लिख दूंगा पीछे 3 लिख दूंगा, तो भाई ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई क्या आपको। क्यों, क्योंकि पहले तो सर जो एक्स अक्ष पर जो दूरी होती है, एक्स अक्ष पर जो सामने दिखाई देता है उसे लिखते हैं, बाय अक्ष पर सामने दिखाई देता है उसे लिखते हैं। फिर मैं आपसे एक बात पूछूंगा, ये जो 3 था ये था क्या, तो आप बोलेंगे सर ये एक्स अक्ष से दूरी है। क्या है मेरे भाई, ये एक्स अक्ष से दूरी है 3 और बाय अक्ष से दूरी मेरे भाई कितनी है, माफ़ कीजिएगा भाई, माफ़ कीजिएगा, सॉरी, ये बाय अक्ष से दूरी कितनी थी, 3। बाय अक्ष से दूरी कितनी थी, 3। आप ये समझिए कि अगर मैं यहाँ से पूछूं कि 3 क्या है, तो आप बोलेंगे सर 3 यहाँ से यहीं तक तो आ रहे हैं, 3 क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। मतलब बाय अक्ष से दूरी क्या है मेरे भाई, 3। अभी उल्टा बोल गया था, माफ़ कीजिएगा। ये जो 3 है वो मिलेगा तो एक्स अक्ष पर, मिलेगा तो मेरे भाई कहाँ पर, एक्स अक्ष पर। लेकिन ये है क्या, बाय से दूरी है। खड़ी वाली रेखा से जो दूरी होगी बाय अक्ष पर वो आएगी पहले कहाँ पर, 3। फिर जो आड़ी रेखा से, जो हमारी क्षैतिज रेखा है उससे जो दूरी होगी वो आएगी कहाँ पर, पीछे। कहाँ पर आएगी, पीछे। हम क्या बोलेंगे भाई, हम ये बोलेंगे कि केवल लैंप बोलेंगे हम, तो क्यों लंबा लिखेंगे, लैंप की स्थिति
निम्न प्रकार से बताई जा सकती है, निम्न प्रकार से बताई जा सकती है, बताई जा सकती है। मानकर चलिए भाई मैंने इस पॉइंट को ना नाम दे दिया, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने भाई ए, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने बी, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने सी और इस पॉइंट को नाम दे दिया डी। क्यों दे दिया सुनते जाइए आप तो। अच्छा पहला पॉइंट क्या होगा हमारा? सर पहला पॉइंट तो हमारा ये होगा, अच्छा ये जो पहले जो 3 आ रहा है भाई, ये जो पहले 3 माफ़ कीजिएगा, पहले जो 3 आ रहा है वो भाई किससे दूरी है? तो आप बोलेंगे सर 3 यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की भी कितनी है? 3 है। इस लाइन से ये लाइन कौन सी है सर? ये है लाइन AC। ये लाइन कौन सी है? AC। AC लाइन से हम 3 की दूरी पर हैं। AC लाइन से हम कितने की दूरी पर हैं मेरे भाई? 3। और जो हमारी AB लाइन होगी इससे कितनी दूरी पर है? इसके दूरी पर है 2। सर ये 3 और 2 कैसे मान लिया? क्वेश्चन में तो कहीं नहीं लिखा था भाई, क्वेश्चन में तो केवल हमसे आइडिया पूछा है क्या है। इसे 3 2 मान लो, 5 7 मान लो, 8 10 मान लो, कुछ भी मान लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको 3 2 ना मानकर आपको XY मनवाऊंगा मैं। क्या मानेंगे हम भाई? XY मानेंगे। तो हमने क्या बोला? माना कि ये जो पहले जो आपने 3 लिखा है ये क्यों लिखा है? तो आप बोलेंगे सर इस वाली लाइन से यहाँ तक की दूरी 3 है, तो ये वाली लाइन क्या है? तो आप बोलेंगे AC। A से लेकर C तक क्या है? AC। माना कि लैंप रेखा AC से भाई इसे 3 ना मानकर मैं X मान रहा हूँ, X दूरी पर स्थित है, X दूरी पर स्थित है। X क्यों मान रहा हूँ? क्योंकि भाई चर मानना ज़्यादा ठीक होता है, क्योंकि ये फिक्स थोड़ी ना है कि लैंप कितनी दूरी पर होगा। हमने मान लिया कि ये दूरी कितनी है? X। ये दूरी कितनी है? X। तो AC से कितनी दूरी पर है? 3 नहीं है भाई, कितना है? X है। कितना है मेरे भाई? X है। तो हमने X मान लिया, X दूरी पर स्थित है। दूसरा क्या है? बाय क्यों आया था? अच्छा ये यहाँ पर 2 क्यों आया था? तो सर ये बाय, अभी हमने यहाँ पर 2 लिखा था। क्या लिखा था भाई? 2। ये 2 था क्या सर? ये 2 जो X वाली लाइन, जो आड़ी लाइन है, क्षैतिज रेखा है, इससे 2 की दूरी पर था, इससे 2 की दूरी पर था। तो ये वाली लाइन क्या है सर? ये AB लाइन है। ये लाइन क्या है? AB है। तो हमने क्या मान लिया कि माना कि लैंप AB से कितना दूर है मेरे भाई? AB से, रेखा AB से बाय दूरी पर स्थित है। रेखा AB से हमने इस दूरी को क्या मान लिया? बाय। रेखा AB से बाय दूरी पर स्थित है। बोलो हाँ या ना भाई? तो अच्छा एक बात बताओ, अगर ये बाय दूरी पर स्थित है तो बाद में क्या आएगा? बाय आएगा। क्या आएगा? बाय। इससे जो दूरी है वो है X और इससे जो दूरी है हमारी वो क्या है? बाय। तब हम क्या बोलेंगे? तब लैंप के निर्देशांक, इसके पते को भाई निर्देशांक ही बोलते हैं ना, तब लैंप के निर्देशांक भाई क्या होंगे? निर्देशांक क्या होंगे? XY होंगे। क्या होंगे? XY होंगे। कोई परेशानी हो तो बोलो। इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो ये समझ में आने वाला है ही नहीं भाई, है ही नहीं। इसमें ये काउंटिंग नहीं लिखना है कि 1 2 3 आप लिख रहे हो, ये समझाने के लिए बताया था मैंने आपको। ये XY दूरी से हमारा काम चल जाएगा। आप नंबर में भी मान सकते हैं 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, उससे भी कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, लेकिन हमें XY मानना ज़्यादा ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं भाई। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, नहीं तो वीडियो को बैक करके ले लीजिएगा। देखिए क्या है लिखा हुआ है, बेहद आसान सा है कि एक सड़क योजना है। एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। सेंटीमीटर 200 मीटर का पैमाना लेकर 1 सेंटीमीटर में होगा। ये 1 सेंटीमीटर में हमें 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। आपके मॉडल में भाई समझ लीजिए, देखिए क्या है। आप यहाँ आ जाइए, इसके लिए
हमें एक मॉडल तैयार करना है, मैं वहाँ आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा। अभी फ़िलहाल में ये सुनो एक्चुअल में है क्या। उन्होंने बोला है, जैसा वो बोल रहे हैं ना वैसा वैसा हम कर रहे हैं। उन्होंने बोला है कि एक सड़क में कोई दो मुख्य किसी नगर में दो मुख्य सड़कें हैं जो भाई कैसी हैं, एक तो है हमारी उत्तर दक्षिण, कैसी है उत्तर दक्षिण, तो ऊपर नॉर्थ होता है उत्तर और नीचे हमने क्या ले लिया साउथ मतलब दक्षिण। तो एक सड़क हमारी नॉर्थ साउथ में हो गई है, उत्तर दक्षिण में, बिल्कुल ठीक है। अगला भाई क्या बोला है कि पूर्व पश्चिम में है, कैसी है पूर्व पश्चिम में है, तो भाई हमारी यहाँ ईस्ट होगी, यहाँ हमारा क्या होगा वेस्ट होगा, मतलब कि ये दिशा हमारी पूर्व होगी, ये पश्चिम होगी, ये उत्तर होगी, ये दक्षिण होगी, ठीक है। नगर की अन्य सभी सड़कें मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। भाई समांतर का मतलब क्या होता है, ऐसी दो रेखाएं जो आपस में कभी न टकराएं, ऐसी ये दोनों रेखाएं आपस में कभी नहीं टकराएंगी, तो ये क्या है समांतर है। तो भाई इस रेखा के समांतर क्या है, ये है, इस रेखा के समांतर क्या है, ये है। ऐसे ही इस रेखा के समांतर क्या है, ये है, इसके समांतर ये है, इसके समांतर ये है। इसके समांतर हमारी ये है। 5 सड़कें बन गई हैं, 5 का ही बोला है ना भाई, कितनी का बोला है, कहाँ लिखा है, मॉडल बनाइए चौराहे पर हो सकती हैं दिशा में जाती हैं 5वीं सड़क, भाई 5 सड़क ही हैं। देखिए ऐसे ही हमसे आगे क्या बोला है, इस अब ये हमारी कौन सी, ये वाली लाइन कौन सी होती है सर, ये एक्स अक्ष होती है। ये क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष। क्या कहते हैं मेरे भाई, एक्स अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, एक्स अक्ष कहते हैं। ये वाली भाई कौन सी रेखा थी, हमारी एक्स अक्ष था। एक्स अक्ष के समांतर तो ये सारी रेखाएं हैं। अब वाई अक्ष के भी समांतर हमारी 5-5 रेखाएं, बोला है ना 5 सड़कें हैं। कितनी सड़कें हैं भाई, 5 सड़कें हैं। तो हमने इस वाली रेखा के समांतर तो ये सड़कें हो गई हैं, इस वाली रेखा के समांतर सर एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। कितनी सड़कें बन गई हैं भाई, 3 सड़कें बन गई हैं। ऐसे ही भाई एक और हमारी 4 ये बन गई हैं। टोटल कितनी है भाई, 5 हैं। टोटल कितनी है मेरे भाई, 5 हैं। तो 5 सड़कों के लिए थोड़ा थोड़ा स्पेस और ले लेते हैं अपन। 5-5 सड़कें हैं और ये हमने ले लिया है, ये एक और ले लिया है भाई, बोलो हाँ या ना, ये ले लिया है, सड़कें हैं। हमसे आगे क्या पूछा है कि ये जो है ना भाई, ये 1 सेंटीमीटर था, ये जो आपको ऐसा दिख रहा है ना, ये 1 सेंटीमीटर है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेना है। मतलब क्या कि आप जब मॉडल बनाओगे भाई, ये सड़कें तो बहुत बहुत दूरी पर होंगी ना, 200 मीटर की दूरी पर है। मतलब इस सड़क में और इस सड़क में अंतर 200 मीटर का है, इसमें और इसमें 200 का है, सभी में 200 का है। लेकिन हमारे इसमें हमने यहाँ पर क्या होता है 0, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, अनंत तक जाएगा। तो हमने ले लिया कि 1 सेंटीमीटर मेरे भाई बराबर क्या होगा, 200 मीटर, 200 मीटर होगा। ये लिख देना जरूरी होता है। ऐसे ही भाई इसमें भी दूरी कितनी होगी, ये 1 है, 2, 3, 4, 5, इतनी बात ठीक है क्या भाई। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारे है तो 1-1 सेंटीमीटर, लेकिन वास्तव में कितना है, 200 मीटर है। इसका कोई औचित्य नहीं है, बस जो वास्तव में दूरी 200 मीटर है उससे अपन ने इसमें पैमाने में 1 सेंटीमीटर मान रखा है। बोला क्या है आगे इन्होंने, आगे क्या बोला है भाई, कितनी क्रॉस स्ट्रीट। क्रॉस स्ट्रीट का मतलब भाई क्या है, क्रॉस स्ट्रीट का मतलब है, मैं यहाँ पर भाई थोड़ा सा कलर अलग कर देता हूँ जिससे आपको समझ में अच्छे से आए। क्रॉस स्ट्रीट का मतलब है भाई, ये भी क्रॉस स्ट्रीट है जहाँ पर एक दूसरे को गलियाँ काट रही हैं। ये भी हमारा क्रॉस स्ट्रीट है, ये क्रॉस स्ट्रीट है, ये क्रॉस स्ट्रीट है, सभी है, सभी हमारी क्या है, क्रॉस स्ट्रीट है। इसमें भाई ये जो लिखा है ना, ये 4 दशमलव नहीं है, ये पॉइंट नहीं है, ये कॉमा है। क्या है मेरे भाई, कॉमा है, मैंने कॉमा बना दिया। भाई एक बात सच सच बताना, अगर हमने इसे सीख लिया है, अगर हमने इसे सीख लिया है तो एक बात बताओ, किसी बोल रहे हैं कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4-3 माना जा सकता है, 4-3। तो भाई पहली वैल्यू तो x के सामने आती है ना भाई, पहली वैल्यू x के सामने आती है, मतलब जो पहला लिखा है वो x वाली लाइन पर मिलेगा या नहीं सर, बिल्कुल पहला वाला जो हमें मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, x वाली लाइन पर मिलेगा। तो 1, 2, 3, 4, तो भाई x तो यही रहा होगा ना, x तो यही रहा होगा, क्यों, क्योंकि पहली वैल्यू हमारी किसकी होती है, x की होती है। ऐसे ही भाई जो दूसरी वैल्यू ये किस पर मिलेगी, y पर मिलेगी। तो सर दूसरी पर जो हमें y पर मिल रही है
दूसरी पर जो हमें बाय पर मिल रही है वो हमारी भाई क्या है, दूसरी हमें जो बाय पर मिल रही है वो है हमारी 3। तो सर 3 रही होगी हमारी जे, और x पर मिलेगी हमारे सामने यहाँ से। बोलो हाँ या ना, यही पॉइंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यही पॉइंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सर बिल्कुल मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है, ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट ये जो मिल रहा है, इसी का नाम तो 4 3 होगा ना। क्यों? क्योंकि सर इसके ठीक सामने हमें x पर मिलेगा तो 4 दिखेगा, और इसके ठीक सामने बाय वाली रेखा पर देखेंगे तो 3 मिलेगा। इसी को हम 4 3 कहेंगे, इसी को हम क्या कहेंगे भाई? 4 3 कहेंगे। अब पूछ रहे हैं कितनी क्रॉस स्ट्रीट मिल सकती है, तो भाई 4 3 पर तो केवल यही मिलेगा, 4 3 पर तो केवल यही मिलेगा, मतलब केवल एक क्रॉस स्ट्रीट मिल सकती है। क्यों? क्योंकि आप ये बोलेंगे कि सर 4 तो हमें, अगर आपने इंट्रोडक्शन बोला तो आप ये बोलेंगे ही नहीं भाई, इंट्रोडक्शन अगर आपने अच्छे से देखा तो आप ये बोलेंगे ही नहीं। आप बोलें कि सर हम तो ना पहली वैल्यू बाय की मानेंगे, पहली वैल्यू बाय की मानेंगे, तो बाय से दूरी हम 4 लेंगे तो हमें यहाँ दिखेगा, और x से दूरी 3 लेंगे तो हमारे लिए यहाँ दिखेगा। मतलब बाय की दूरी लेना है हमें 4, बाय की दूरी लेना है 4 और x से दूरी लेना है 3, मतलब कि हमारा पॉइंट सर यहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। तो भाई नीचे आएगा तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहली वैल्यू हम बाय की नहीं ले सकते, पहली वैल्यू तो हमें x की ही लेना होगा। और इसमें कितनी क्रॉस स्ट्रीट बन पा रही है? केवल एक, और केवल एक ही तो बनेगी, तभी तो वो एड्रेस सही माना जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे? 4 3 से क्या है मेरे भाई? 4 3 से सिर्फ एक क्रॉस स्ट्रीट, एक क्रॉस स्ट्रीट को दर्शाया जा सकता है, 4 3 से तो केवल भाई एक क्रॉस स्ट्रीट को दर्शाया जा सकता है, उसमें क्या है। आगे बढ़ जाएं भाई, आगे बढ़ जाएं। बोल रहे हैं कितनी क्रॉस स्ट्रीट से 3 4 को कर सकते हैं, तो भाई 3 4 से भी तो एक ही मिलेगी ना, 3 4 से भी एक ही मिलेगी। जैसे भाई अब मैं इसे वापस से वो पूरा नहीं बनाऊंगा, जैसे 4 3 से पहले बनी है, तो पहले हमारा 4 आगे था 3 पीछे था, तो 4 को क्या माना था? x, और 3 को माना था बाय, पहले x ही मानोगे। अब इसमें क्या हो जाएगा भाई? इसमें भी जब ये बनेंगी, ये लाइनें होंगी कई सारी हमारी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पीछे करके, तो इसमें भी भाई जो 3 4 से बनेंगी ना, मतलब जो एक एड्रेस होगा वो एक एड्रेस तो भाई सभी के लिए एक ही होगा, मतलब एक निर्देशांक होंगे वो केवल एक बनेंगे। तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा कि 3 4 से भी कितनी रेखाएं बनाई जा सकती हैं, कितनी क्रॉस स्ट्रीट को दर्शाया जा सकता है? केवल एक, केवल एक। तो यहाँ पर भी क्या लिख दोगे कि 3 4 से भी सेम की सेम लाइन आएगी, बीते क्वेश्चन में जो किया उसमें बस 4 3 की जगह 3 4 हो जाएगा, और इसमें भी एक ही क्रॉस स्ट्रीट आएगी। और ये कोई वैसी बात नहीं है कि हमारे लिए अलग से समझने की ज़रूरत हो। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले